हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल नीट जेईई मास्टर क्लास में। आज हम परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ में जो एप्सिलॉन का यूज हमने शुरू में बताया था, उसका हम डिटेल से अभी लेक्चर बनाने वाले हैं। तो आइए, मैंने अभी क्या बताया था कि कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स होता है वो होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और K की जगह हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने बताई थी 8.85 10 टू द पावर -12। यूनिट्स के बारे में आप देखिए, जैसे कि ये एप्सिलॉन नॉट है और ये न्यूटन है, तो इसकी एप्सिलॉन नॉट इधर लेके आ जाओ। एप्सिलॉन नॉट इधर लेके आओगे तो पहले के की निकालो। चलो, के की क्या होगी, देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट किसकी इससे उल्टी होगी, क्योंकि के में क्या होता है, के की जगह क्या रखते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इससे उल्टी होगी। तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी है, ये एयर की है, फ्री स्पेस की है या वैक्यूम की है, तीनों के लिए ये यूज होती है। ठीक, अभी तक अपन ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी थी, ये लेक्चर स्पेशली इसी के लिए डेडिकेटेड अपन ने कर दिया है। ठीक, तो आइए हम इस पर और बात करते हैं। परमिटिविटी मतलब कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको क्या कहा था अपन ने, इसका नाम था एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट मतलब यहाँ पे नोट लगा हुआ है इसलिए, और इसको अपन ने कहा था कि यही है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, पर यहां पर अपने कहा था फ्री स्पेस या वैक्यूम की। क्लियर। अब यहां पर ये शब्द आ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी, पर पहले मैं इसको बता दूं कि अगर जैसे कोई और मीडियम हुआ जिसकी एप्सिलॉन सिंपल एप्सिलॉन है, तो उसका आंसर होगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर कोई और मीडियम हुआ तो उसके लिए अपन जनरल ये लिखेंगे, एयर हुआ तो एप्सिलॉन नोट कर देंगे, फ्री स्पेस या वैक्यूम हुआ तब भी एप्सिलॉन नोट कर देंगे, तो कोई और मीडियम हुआ तो उसको अपन ये रखेंगे। तो यहां पर ये क्या कर रही है, आप देखिए, फोर्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होगी। आगे जब अपन देखेंगे कि जितने ज्यादा एप्सिलॉन होगा उतने ही गुना आपका फोर्स कम होता है, ऐसा फॉर्मूला अपन याद कर लेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या करता है, तो इसलिए इसको मैं आपको बताता हूं कि परमिटिविटी इसका मतलब है कि ये अपने लोगों को, पहले मैं थोड़ा सा और डिटेल बताता हूं। जैसे कि मान लो आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसमें M1 और M2 दो चार्ज थे, उन दोनों के बीच में फोर्स था। आप उसे आर दूरी पर आप उसे किसी और मीडियम में ले जाओ, एयर की जगह वैक्यूम में, एयर वैक्यूम की जगह पानी में लेके जाओ या किसी और में ऑयल में लेके जाओ, तो ये फोर्स उतना ही रहता था, ये फोर्स चेंज नहीं होता था, मीडियम में डिपेंड नहीं करता था। लेकिन इस चैप्टर में ये जो एप्सिलॉन है ये किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। और कैसे करता है, जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो उसके मीडियम के हैं, तो उसकी अब डेफिनेशन बताता हूं कि परमिटिविटी का मतलब यह है कि वो अपने खुद के फील्ड को परमिट करता है कि जाओ इन दोनों के बीच के आपस के फोर्स को कम कर दो। क्या करता है, इन दोनों क्या करता है, ये अपने खुद के मेटेरियल्स को, अपने मीडियम को बोलता है कि जा, उसको परमिट करता है कि इन दोनों के फोर्स क्या कर दे, कम कर दे। क्लियर। तो इस चीज को इसलिए इतना रखा गया परमिटिविटी। अब जितना ज्यादा परमिट करेगा कि जा बिल्कुल खत्म कर दे फोर्स को, तो उतना ज्यादा उसका एप्सिलॉन होगा। पानी का ये लगभग 81 होता है, अपन अभी देखेंगे इसको। तो फिलहाल ये जो बात है इसको अपन अभी मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका अपना सिंपल। जो आपने अभी एप्सिलॉन देखा, ये जो एप्सिलॉन देखा, इसकी डायमेंशन नोट नहीं, सिंपल एप्सिलॉन, इसकी डायमेंशन क्या होगी बताना एक बार। डायमेंशन डायमेंशन क्या होगी, क्या लिखा हुआ था, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे था, ऊपर क्या था, कूलम्ब का स्क्वायर। तो कूलम्ब क्या होता है, करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम। तो कूलम्ब आपका क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, तो उसका स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर अपन लेते हैं, टी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, इतना तो ठीक है। नीचे से न्यूटन और मीटर भी है। न्यूटन में क्या आता है, नीचे न्यूटन में आता है आपका M1 L1 T-2, ठीक।
और मीटर स्क्वायर में क्या आएगा, एल की पावर 2। अब इसे ऊपर ले चलो तो हो जाएगा ओवरऑल आपका आंसर एम की पावर -1, एल की पावर 1 और एल की पावर 2, तो एल की पावर 3 हो गए, ऊपर जाके हो जाएगा एल की पावर -3 और t -2 ये ऊपर जाके t की पावर 4 और a की पावर 2। तो ये हो गई इसकी डायमेंशंस। ओके, एप्सिलॉन की डायमेंशन नीट में आ चुका है ये सवाल, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो आइए चेक कर लेते हैं इसको, आंसर जो है बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसकी डायमेंशन होगी, यूनिट हो गई। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको उसमें तो बता दी, अब इसकी वैल्यू जो होती है वो वाटर की लिखे एक बार, वाटर की होती है 712 इंटू 10⁻⁻10, वही कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यही चीज जो गिलास की होती है 3.01 10⁻11 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई जैसा हमें याद करना है नहीं, आपको ये अभी याद नहीं करना है, आपको जो है ये हम बस बीच में बता रहे हैं कि यूनिट टर्म को आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां तक खत्म हो गया परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसके बारे में हम बात करना चाहता हूं। रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता था, ये होता था किसी डेंसिटी किसी ऑयल की अपॉन डेंसिटी वाटर की, उसे बोलते थे अपन रिलेटिव डेंसिटी। ऐसे ही रिलेटिव परमिटिविटी का नाम है ई आर या फिर के। ठीक, के या ई आर जो है इसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। ठीक, इसको अपन दो नामों में जानते हैं, या तो ई आर या के। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, होता है भाई देखो किसी चीज की अपॉन एयर या वैक्यूम की, ये इसकी डेफिनेशन है। तो जैसे ही मैंने इसको वाटर के लिए निकाला तो आंसर आएगा देखो 7.12 10 की पावर -12, जबकि वैक्यूम की थी 8.85 10⁻⁻12। तो इसको सोल्व करने पर ये अप्रोक्सीमेटली 81 आ जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि ई आर की वैल्यू 81 है या फिर के की वैल्यू 81 है। तो क्या होता है कि अपन इसके बारे में अब तक ये पता चल चुका है कि पानी का जो है ये 81 टाइम्स, मतलब 81 इसका ई आर होता है। मतलब कि अगर आप देखें तो ई एम जो होगा वो 81 टाइम एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब इसको आप पानी के अंदर ले जाओगे किसी दो चार्ज को, तो उनके बीच का फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाएगा, 81 टाइम्स कम हो जाएगा। ओके, ये इसका सीधा सा मतलब होता है। तो चलिए इस बात को अपन आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में फोर्स वगैरह के बारे में कैलकुलेशंस। अब इसका एक नाम और होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल का, उसे कहते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ मीडियम। ठीक, तो आइए आगे बढ़ें। अब इसको तीन स्पेशल केसेस के साथ में आपको पढ़ाऊंगा आगे। जैसे पहला केस, इसमें हम टू फाइंड रिलेशन, केस 1, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन FO एंड FM। यहां पे FO क्या है, FO है कि एयर में या वैक्यूम में फोर्स, और FM क्या है, मीडियम के अंदर फोर्स। तो अगर हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो है r दूरी पर था और चार्ज Q1 Q2 दो चार्ज थे, तो FO की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एयर में है ना, वैक्यूम में है, तो उसमें होता है Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और अगर यही चीज को अपन किसी मीडियम में लेके जाए और मीडियम में ले जाने के बाद ऐसे बोले कि Q1 Q2 और ये मीडियम Rn ऐसा बोले, तो इसमें जो फोर्स है, फोर्स इन मीडियम और इसमें एप्सिलॉन, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R इन मीडियम का स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। अब अगर बात करें तो हम थोड़ी देर के लिए R इन मीडियम को सेम R ही रख लेते हैं, ताकि हमें से फोर्स के बारे में पता चले कि क्या वास्तव में ये बात सही थी जो मैं कह रहा था कि कितने गुना फोर्स को कम कर देता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा बदलाव करते हैं, फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब है तो एप्सिलॉन पर अपन एक एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ में Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, आप इससे आपको अगर आप देखो, इसको मैं इसी पेन से कर देता हूं, ये वाले हिस्से को अगर आप देखें
तो ये वाला ऐसा क्या बन चुका है आपका, फोर्स इन एयर बन चुका है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये जो नीचे बन गया है वो थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना अपन ने, ई आर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट या फिर के, ये बन चुका है। तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। तो यही रिलेशन मैं आपसे कह रहा था कि जो फोर्स इन ए मीडियम होता है वो फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय ई आर होता है। आप इसे और बेहतर तरीके से इसे ऐसे याद रखें, बाय के होता है, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए कि फोर्स बराबर है 4πε। मान लीजिए कि फोर्स बराबर है, तो आर एम और आर में क्या रिश्ता होगा, ये अपना केस नंबर 2 है। केस नंबर 2, गिवन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर, रिलेशन इन आर एंड आर एम। अब मैं इसको आर एम बोल दिया है। तो देखो दोनों फोर्स को बराबर करना जैसे कि दिया गया है, तो जैसे बराबर करेंगे 1/4ε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4ε0 Q1 Q2 बाय आर मीडियम का स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कटा, अच्छा ये एप्सिलॉन है, ठीक, इसमें एप्सिलॉन है। Q1 Q2 कट गया, क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन बचा और आर स्क्वायर बचा। यहाँ पर सिर्फ 1/ε0 और आर स्क्वायर बचा। यहाँ पर 1/ε और आर इन मीडियम का स्क्वायर बचा। हमें क्या चाहिए, हम एक रिश्ता निकाल रहे हैं, तो आर जो है इन मीडियम वो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, आर इन मीडियम का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ। अच्छा ये जो है अपना ई को इधर ले जाओ, तो आर स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। मैं बताता हूँ, कर देता हूँ, बताता हूँ। आर एम का स्क्वायर इसको इधर लेके जाओगी, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये देखिए ये आर तो चला गया उधर, ये दोनों आ गए इधर, ये रहे ऊपर, ये एप्सिलॉन नोट क्या है नीचे। अब इसको क्या करना है, अपने को अंडर रूट कर देना है, तो आर आएगा आपका अंडर रूट हो जाएगा ना ये, तो ये बनेगा सिर्फ आर एम, और ये बचा आपका, इसमें लग गया अंडर रूट ई बाय एप्सिलॉन नोट। अब ये क्या होता है के, तो आर की वैल्यू आ रही है, मतलब आर इन एयर इक्वल टू आर इन मीडियम इज अंडर रूट के टाइम्स, ये अपने को याद रखना है, ये रिजल्ट बन गया। अब इसका यूज क्या है, देखिए यूज ऐसा है कि अगर मान लो जैसे पानी की बात करूं मैं, मान लो कि पानी में पहले आर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट था, दो चार्ज थे, तो आर दूरी पर थे, तो फोर्स क्या होगा, कोई मान लो एफ फोर्स होगा। अब उसे तुम पानी में लेके आ गए, अब पानी में लेकर आए तो फोर्स कितना होगा, 81 टाइम्स कम हो जाएगा, जो भी पढ़ाया था मैंने, 81 टाइम्स कम होगा, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि फोर्स बराबर रहे, तो पानी में लाने के बाद उसकी जो मीडियम में जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आर इन एयर डिवाइड बाय अंडर रूट के। अब के कितना होता है पानी का, 81, मतलब कि अंडर रूट लग जाएगा तो 9 गुना, मतलब कि पानी में आपको उसकी लंबाई जो है, दूरी जो है वो r बाय 9 करनी पड़ेगी, तभी जाके फोर्स क्या होगा, बराबर। देखिए फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर को 1 में 9 गुना करोगे तो फोर्स 81 गुना ज्यादा होगा, लेकिन आप मीडियम में लाए तो 81 गुना कम हो जाएगा। हाँ तो तभी तो फोर्स बराबर हुआ। कंडीशन क्या है, फोर्स बराबर रखना था, तो मीडियम में जो दूरी होनी चाहिए वो जो एयर में थे उसके कंपेरिजन में 1/रूट के होनी चाहिए, और कहीं पर अगर गलती से मीडियम की दूरी दे रखी है तो एयर की दूरी होनी चाहिए आर इन मीडियम इंटू अंडर रूट के। तो ये था अपना केस नंबर 2। तो अपने 2 रिजल्ट पढ़ लिए हैं। 2 रिजल्ट में क्या, पहला क्या था बेटा, पहला ये था कि फोर्स जो है वो के टाइम्स कम हो जाता है। दूसरा क्या है कि अगर आपको फोर्स सेम रखना है, अगर कम नहीं करना, तो जो आपका जो आर इन मीडियम होगा वो आर इन एयर अपॉन अंडर रूट के होगा। क्लियर? केस नंबर 3 है कि मान लीजिए कि यहां पर Q1 है और यहां पर Q2 है, बीच में एक ब्रिक डाल दी है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, थिकनेस T है और टोटल दूरी जो है वो R थी। तो अब इनके बीच का फोर्स क्या है ये लिखना है। तो फोर्स होगा, देखिए K तो वही आपका K, मतलब एयर के अकॉर्डिंग मैं लिखूं तो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पूरी चर्चा इसी पे होगी, ठीक। अब मैंने एयर के अकॉर्डिंग लिख दिया है, तो मैं एयर के अकॉर्डिंग आंसर लिखना चाहता हूं, लेकिन बीच में क्या होगा, टी थिकनेस की स्लैब आ गई,
तो मैं क्या करूं, अब एयर कितनी बची, तो एयर बची मेरे पास, देखिए ये आर दूरी एयर की थी, अब टी थिकनेस की स्लैब आ गई, तो एयर कितनी बची, आर माइनस टी, इतनी इतनी मेरे पास एयर बची, तो आर माइनस टी, ये तो मैंने लिख दिया। लेकिन वो जो मीडियम है वो डायरेक्ट खत्म तो नहीं हो गया, वो डायरेक्ट खत्म तो नहीं हुआ। हाँ, अगर वो जो है आपका, क्या बात करते हैं, अगर मेटल की बात करूं तो के फॉर मेटल क्या होता है, ये अपने कैपेसिटर से अपन काम आता है इनफाइनाइट, मतलब कि मेटल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कंडक्टर्स के अंदर, इसलिए ऐसा। खैर अपन वापस अपनी बात है, तो ये खत्म तो नहीं हुआ, कुछ तो है ना टी थिकनेस, तो इसको अभी पिछले लेवल में जो पढ़ा था कि आर इन एयर इक्वल टू आर इन मीडियम इंटू अंडर रूट के, तो मुझे अगर एयर बनाना है और मीडियम की थिकनेस टी दे रखी है, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि उसे अगर वो एयर में होती तो एयर में उसका कितना बनेगा, तो टी इंटू अंडर रूट के, तो मुझे ये ऐड करना पड़ेगा टी इंटू अंडर रूट के। देखिए अगर ये नहीं होता तो 1/4 का आंसर और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आंसर हो जाता, लेकिन ये है तो सिर्फ एयर कितनी बची, आर माइनस टी, लेकिन ये पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ ना, देखो इनफाइनाइट थोड़ी उसका कुछ तो है, तो इसलिए जो उसको अपन रिप्लेस करेंगे पिछले रिलेशन से, तो केस नंबर 2 में पढ़ा था कि टी इन एयर इक्वल टू टी इंटू अंडर रूट के, इससे अपन इसको रिप्लेस कर देंगे यहां पर। अब ये फॉर्मूला आपका बन चुका है, ऐसे अपन कैपेसिटर में पढ़ते हैं यही सेम चीजें। ठीक, अब अपन क्या करें, बस बन गया फॉर्मूला। अब इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 3 रिजल्ट अपन ने लिखे, ये बहुत ही अपन इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लिखे अपन ने, अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि फोर्स जो है एयर में दे रखा है Q1 Q2, एयर में दे रखे हैं Q1 Q2 आर दूरी पर एयर में। अब इसको किसी मीडियम में लेंगे और फिर से वही Q1 Q2 सवाल पढ़ देता हूं, एयर में ले गए आर दूरी थी और उसमें ले गए मीडियम में, तो भी आर दूरी ही है और उसका डायरेक्टिव कांस्टेंट के है, रिलेटिव परमिटिविटी के है। अब बताना क्या है, फाइंड के, अच्छा यही बताना है, फाइंड के ही बताना है। कब बताना है, जब दिया गया है कि फोर्स इन मीडियम, मतलब फोर्स इन मीडियम इज 3 टाइम फोर्स इन एयर, ये दिया हुआ है, गिवन दिस। तो चलिए कोशिश कीजिए बेटा, यहां पर जो फोर्स है वो FO है और यहां पर जो फोर्स है वो FM है, और FM जो है वो 3 टाइम FO है, तो आपको बताना है कि K की वैल्यू क्या है। तो जैसा कि अपन ने क्वेश्चन थ्योरी में पढ़ा था कि फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन एयर डिवाइड बाय K टाइम होता है, तो आप समझिए कि 3 गुना हो गया तो K की वैल्यू पक्का 1/3 होगी। दिस इज द आंसर। ओके, सही आंसर है। अगला सवाल करते हैं। देखिए एक छोटे का सवाल आपसे पूछ लेता हूं, मान लीजिए कि किसी दो चार्ज के बीच का फोर्स 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, हमने उसे ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K 5 है, तो अब बताओ उनके बीच का फोर्स क्या होगा, 2, क्योंकि 10 डिवाइड बाय 5, तो इज द आंसर। अगर मान लो वो मेटल है तो K क्या होगा, इनफाइनाइट, तो 10 डिवाइड बाय इनफाइनाइट, आंसर क्या होगा, 0। क्लियर, तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, फिर से Q1 और Q2 दोनों एयर में है, अपने को दे रखे हैं एयर में, और इनको वैक्यूम में लेके गए, तो वैक्यूम में सॉरी किसी मीडियम में लेके गए, सॉरी किसी मीडियम में लेके गए, तो उसकी दूरी चेंज कर दी, R/4 कर दी, इसकी दूरी R थी, और अपने को ये बोला है कि फोर्स इन मीडियम इज 12 टाइम फोर्स ऑन O, और बोला है फाइंड K और ER, जो आप अच्छा लगे वो। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले जो फोर्स है वो है K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मैं तो कह रहा हूं सीधा F इन मीडियम अपॉन F इन O एयर लिख देते हैं, तो फोर्स इन मीडियम क्या होगा, K की जगह पूरा लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और साथ में क्या होगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R/4 का स्क्वायर, ये मैंने मीडियम का फोर्स लिख दिया, डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एयर का
Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई कट गए, एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया, एप्सिलॉन नीचे रह गया। ये नीचे आएगा ना, क्योंकि ये इसका डिवाइड में है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 16 बन जाएगा। ठीक, 1/4 का स्क्वायर 16, पहले तो डिवाइड में है, डिवाइड के डिवाइड में है तो 16 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया। अब जो ई बाय एप्सिलॉन है वो होता है आपका 16/k। ठीक, ये हो गया के। सामने अपने को ये दिया है कि एफ एम जो है वो 12 FO है, तो मैं इसमें सामने वहां पर नीचे नीचे कर देता हूं, 12 FO डिवाइड बाय FO इज इक्वल टू 16/k। तो FO से FO कट गया, तो k की वैल्यू आती है 16/12, 4/3। लेट्स मी चेक, ओके बिल्कुल सही, 4/3 आंसर आता है। फिर से देख लीजिए, इसका फोर्स K2N2/r² है, इसका फोर्स जो है मीडियम है, और मीडियम का जो है के अपने से पूछा है। मीडियम में दूरी r/4 कर दी गई है, और दिया गया है कि जो फोर्स मीडियम में है वो 12 गुना और फोर्स इन एयर है अभी भी, तो हमने Fm/Fo सीधा करा। Fm मीडियम में होता है 1/4 का एप्सिलॉन Q1Q2/r/4 का स्क्वायर, और जो एयर में होता है वो 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/r²। ठीक है, तो इससे ये सारे कट गए, बस r/4 बचा, और स्क्वायर ऊपर जाके 16 हो गया, ये एप्सिलॉन ये नीचे आ गया, ये वाला डिवाइड के डिवाइड ऊपर पहुंच गया। ये इसके बाद जो है 16 आ गया, तो E बाय एप्सिलॉन के होता है, तो नीचे के बन गया 16/k। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो यहां पर अपन ने यहां से लिख लिया, ये दिया हुआ था B1 था, ये B1, तो यहां से हमने उठा के ये यहां पर डाल दिया, F और F कट गया, तो के की वैल्यू आ गई 4/3। ओके, चलिए एक अगला सवाल, अच्छा 2 सवाल और हैं, जिसमें एक तो बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे माइक की आवाज़ चली गई है। तो अगला सवाल है कि R = 20 मीटर दे रखा है एयर में, और ऑयल के अंदर लेके जाएंगे, ऑयल का K है 16, तो उसके अंदर कितनी दूरी रखें ताकि फोर्स सेम रहे, ये सवाल है। तो फोर्स FO = FM दिया हुआ है। तो RM का क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी अपन ने, क्या था, R इन एयर डिवाइड बाय √K, ये पढ़ा था। तो इसमें देखो R इन एयर 20 है, ठीक, और K की वैल्यू कितनी है 16, अंडर करेंगे तो 4 का डिवाइड तो 5 इज द आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को 2 चार्ज Q1 Q2 दे रखे हैं, वो D दूरी पर हैं, उनके अंदर एक स्लैब डाल दी है, वो स्लैब जो है वो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका है, उसकी थिकनेस D/3 है। पहले उनमें फोर्स F था, अब फोर्स जो है वो 9F/25 हो गया, तो हमें K बताना है। ठीक, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि F की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R के अंदर तो जो है अपने को काफ़ी सारा काम करना पड़ा था, क्या था वो, R - T + T√K। थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला हमने केस नंबर 3 पढ़ा था वो, उसको इसमें लगाना है। तो देखिए फोर्स तो दे दिया है 9/25F, तो फोर्स वैसे होता क्या मीडियम के अकॉर्डिंग, अगर इसमें अपने एयर मान के लिख रहे हैं तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय, देखिए R क्या है, टोटल दूरी क्या है D, और थिकनेस क्या है D/3, तो D - D/3 प्लस फिर से थिकनेस D/3 और √K, ये K अपने को निकालना है, इसका होल स्क्वायर। और जो फोर्स जो पहले था वो होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय D²। अब इन दोनों फोर्स को अपन डिवाइड कर देंगे, इसको ये अपन एयर ही मान रहे थे, तो इसको एप्सिलॉन लिखेंगे, और इसको अपन F' बोल देते हैं, F'/F अपन यहाँ पे सीधा होल डिवाइड कर देते हैं, तो इधर चला जाएगा, तो सामने क्या आएगा 9/25। बस यही फिजिक्स है मेन, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बाकी है, तो देखते हैं। देखो Q1 Q2 D² सब कट जाएगा, तो D² ऊपर चला जाएगा, और वो नीचे रह जाएंगे, D - D/3 2D/3 प्लस D/3 √K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। अब इसमें से D/3 ही कॉमन ले लो, तो वो बन के D²/9 बनेगा, D² कट जाएगा, 9 ऊपर पहुंच जाएगा। तो चलिए अगली स्टेप में लिखता हूँ, 9 डिवाइड बाय
2d/3 का है तो 2 बचा, 2 प्लस और अंडर रूट के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। 9 से 9 कट गया। अब नीचे नीचे कर देखें तो 2 प्लस अंडर रूट के का होल स्क्वायर है इक्वल टू 25, तो उसका अंडर रूट करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट के इक्वल टू 5। इसका अंडर रूट कर दिया, 5 आ गया, फिर 2 उधर गया, 3 बचा, अंडर रूट के इक्वल टू 3, तो के आ जाएगा 9। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, तो हमें के यहाँ पर निकालना था जिसका आंसर 9 आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। पढ़ते रहिए, देखते रहिए अपना चैनल नीट जे मास्टर क्लास एंड डाउट पूछते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।